नमस्कार दोस्तों, दिल से बाय नीतू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी बहुत बड़े शहर की नहीं बल्कि हमारे ही बीच के एक छोटे से गांव की कहानी है। एक ऐसी जगह जहाँ सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वहाँ एक ऐसी आत्मा का साया है जिसे सब पीपल का बाशिंदा कहते हैं। रेखा नाम की एक लड़की ने ये किस्सा मेरे साथ शेयर किया था और उसका दावा है ये घटना बिल्कुल उसके साथ हुई थी, उसके सामने हुई थी। बात लगभग 2 साल पुरानी है। रेखा के चचेरे भाई की शादी थी, इसलिए वो अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव गई हुई थी। गांव के बाहर ही एक पुराना विशालकाय पीपल का पेड़ था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि रात के 12 बजे उस पेड़ के पास से मत गुजरना क्योंकि वहाँ एक औरत का साया रहता है जिसे गांव वाले छाया बुलाते हैं। कहते हैं वो उन लोगों को रास्ता भटका देती है ना जो रात के सन्नाटे में अकेले निकलते हैं। क्योंकि रेखा शहर में रहती थी तो उसका इन बातों पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं हुआ। उसको बिल्कुल यकीन नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जब आज के जमाने में विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है, एआई आ गया है, ऐसे में कैसे मुमकिन है कि इन बातों का कोई वजूद है या फिर ये बातें सच होती हैं। उसने ना उस बात को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन शादी वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसको यकीन हो गया कि गांव वाले जो भी कहते हैं वो सच था। और पहली बार उसका सामना ऐसी डर से हुआ जिस डर का कोई अंत नहीं। खौफनाक था वो डर। आज शादी का दिन था और आप सब जानते हैं कि शादी में कितने सारे काम होते हैं। सब कुछ समेटने करने में रात के करीब 2 बज गए। जिसको जहां पे जगह मिली वो वहीं पे पड़ गया। सब थके हुए थे, सब सो गए। रेखा को नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा उसको हल्की सी प्यास लगी है तो वो आंगन के पास वाले हैंडपंप की तरफ बढ़ गई। गांव में उस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा था, पिन ड्रॉप साइलेंस। अचानक उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़ के देखा तो गांव के उस सुनसान सड़क पर पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। क्योंकि उसका घर बिल्कुल पीपल के पेड़ के दूसरे तरफ था और पीपल का पेड़ सड़क के दूसरे तरफ था। हैंड पाइप जो कि बाहर की तरफ था, इसलिए पीपल का पेड़ वहां से बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। रेखा को काटो तो खून नहीं, उसके चेहरा एकदम सफेद हो गया, रंगत उड़ गई, उसकी धड़कनें तेज तेज चलने लगी। उस औरत ने सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, पर अजीब बात तो ये थी ना, उसकी साड़ी बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे कोई दुल्हन ने अभी अभी अपना साज श्रृंगार किया है। रेखा को लगा शायद शादी में कोई मेहमान होगी जो रास्ता भटक गई है और अब उसको घर का पता नहीं चल रहा है। रेखा ने उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसने आवाज दी, आप कौन हैं? अंधेरे में यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? वो औरत कुछ नहीं बोली। वो धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगी और जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया, रेखा की चीख मानो गले में ही फंस गई। उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक काला गहरा अंधेरा था जहां आंखें और मुंह होना चाहिए। और सबसे खौफनाक बात, उसकी जो पैर की जोड़ी थी ना, वो जमीन से ऊपर हवा में तैर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन पे नहीं खड़ी है, हवा में खड़ी है। और ये बात देखकर रेखा की तो मानो सांस थम गई। उसे लगा आज उसके जीवन का आखिरी दिन है। ये क्या देख रही है वो? उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसने अपनी आंखें मली, बार बार मली, लेकिन जब भी देख रही थी उसको वही दृश्य दिखाई दे रहा था। लाल साड़ी पहने एक औरत, मानो अभी अभी शादी के मंडप से आई है। चेहरे की जगह काले गड्ढे और पैर हवा में तैर। और इतना सब कुछ होने के बाद भी रेखा ने हिम्मत नहीं हारी। रेखा वहां से भागने की कोशिश करने लगी और उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए हों। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। वो पीपल का बाशिंदा धीरे धीरे रेखा की तरफ बढ़ने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, सनसनाहट शुरू हो गई और रेखा को सांस लेने में परेशानी होने लगी। उसे लगा कि आज उसकी सांसें थमने वाली हैं। तभी अचानक गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। रेखा और डर गई।
वो बहुत जोर से चिल्ला के सबको बुलाना चाह रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। तभी गांव के चौकीदार की लाठी की आवाज हुई, ठक ठक ठक। जैसे ही चौकीदार की रोशनी रेखा की तरफ पड़ी, वो लाल साड़ी वाली आत्मा एक पल में गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। रेखा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अगली सुबह जब रेखा को होश आया तो गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले एक दुल्हन की उस पेड़ के पास मौत हो गई थी और तभी से वहां पर उसकी रूह भटक रही है, उसकी आत्मा भटक रही है। रेखा आज भी जब उस रात को याद करती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे तो लगा था अब उसके जीवन का अंतिम समय आ गया, लेकिन जहां बुराइयां होती हैं वहां अच्छाइयां भी होती हैं। जहां पे आत्माएं होती हैं, भगवान भी तो इसी दुनिया में रहता है, वो अच्छे लोगों का साथ देता है। दोस्तों, जो भी लोकल कहानियां होती है ना, वो अफसाने नहीं होते। आपने गांव में बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी और आपने उनका मजाक उड़ाया होगा। कभी आपकी दादी ने सुनाया होगा, कभी आपकी नानी ने सुनाया होगा, बट कभी कभी इनके पीछे एक ऐसी सच्ची घटना होती है जिसे हमारा विज्ञान भी नहीं समझ पाता। आपका क्या मानना है? क्या आपने भी कभी ऐसी किसी शक्ति का सामना किया है? या आपने भी कभी किसी ऐसी कहानी सुनी, कोई ऐसी कहानी सुनी है? आपकी नानी दादी ने जरूर सुनाई होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मैं उस कहानी पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। दिल से बाय नीतू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।